तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में आप सबको वेलकम करता हूँ। आज बेसिकली जिस टॉपिक के रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सीकैप फॉर्म्स 2021। अब सीकैप फॉर्म बेसिकली क्या होते हैं? सीकैप फॉर्म्स वो होते हैं जो कि आपके कॉलेज के एडमिशन्स, लाइक आप में जो बेसिकली कराची बोर्ड्स में जो एडमिशन्स लेने होते हैं उसके लिए आपने एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको हम कहते हैं सीकैप फॉर्म्स। ठीक है। अब हम इस जो है आज की वीडियोस में ऐसे 4 से 5 टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि भाई एडमिशन्स कब स्टार्ट होते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको एडमिशन्स की अपडेट्स जो होंगी वो कहाँ पे मिल सकती हैं, कैसे आपने एडमिशन फॉर्म्स को सबमिट करना है, एडमिशन्स का क्राइटेरिया क्या होता है और हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं कॉलेज को, क्लोजिंग मार्क्स मतलब कि लास्ट ईयर किस तरीके से होता है और अदर बोर्ड की क्राइटेरियाज क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई कि व्हेन एडमिशंस ऑफ सीकैप विल बी स्टार्टेड, तो इसका सिंपली आंसर्स ये होते हैं कि जब आपका रिजल्ट मैट्रिक का आ जाता है, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जनरल ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। 1 वीक के अंदर अंदर जो है मैट्रिक साइंस ग्रुप वालों का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके 2 से 3 दिन बाद जो है सीकैप फॉर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं आना। ठीक है। तो ये तो बेसिकली फर्स्ट का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि वेयर वी ऑल गेट एडमिशंस अपडेट, कि एडमिशंस अपडेट कहाँ पे आपको मिल जाए। ज़्यादातर बेसिकली जो होता है तो न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं एडमिशन अपडेट, और आपको मेरे फेसबुक पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ और यूट्यूब के इस चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ पे भी ईजिली सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि वेयर टू सबमिट एडमिशन फॉर्म्स, कि हम जो है बेसिकली जो सीकैप फॉर्म्स होते हैं उनको कहाँ सबमिट करा सकते हैं। तो हर ईयर ये होता है कि एक वेबसाइट जनरेट होती है। ठीक है। सीकैप फॉर्म से रिलेटेड वहाँ पे जो बेसिकली पूरा जो आपका प्रोसीजर चलता है वो चलता है ऑनलाइन बेसिस पे, ऑनलाइन चलता है कम्प्लीटली, कि आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाने होते हैं। सही है। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अब उसके बाद जो है क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन्स का। ठीक है। तो एडमिशन्स का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे आ जाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉलेज है, ठीक है, जैसे कि भाई ठीक है दिल्ली कॉलेज है। ठीक है। अब दिल्ली कॉलेज में टोटल जो है 100 स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, टोटल 200 स्टूडेंट्स ने क्या किया, नाम लिखा। ठीक है। 200 स्टूडेंट्स ने भाई वहाँ पे नेम लिखा, मतलब कि अपने किसमें, अपने फॉर्म पे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म पे। सही है। और बेसिकली जो है वहाँ पे सीट्स कैपेसिटी जो होती है, सही है, वो है आपके पास 100 की। तो एडमिशन किस तरीके से होगा, एडमिशन इस तरीके से होगा कि सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जो है ये पहला बच्चा हो जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से 100, फिर आपका चलेगा कुछ यूं और डायरेक्टली। ठीक है। अब देखो 100 की फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, मार्क्स हैं 720। ठीक है। और लास्ट की जो मार्क्स है वो आपके पास है 650। तो बेसिकली जो 650 जो है ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा मार्क्स। ठीक है। कैसे देखो, 720 मार्क्स है, वो पहला है, फर्स्ट स्टूडेंट है। अब उसके लाइन में जो जो स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि दूसरे नंबर पे वो 718 पर है, तीसरा 717 पर है, चौथा, तो 100 जो स्टूडेंट इस तरीके से लाए करेंगे उनका एडमिशन दिल्ली कॉलेज में हो जाएगा। बाकी 200 जो है उन्हें फर्दर कॉलेज के जो नाम लिखे हुए होंगे वहां वो एडमिशन ले सकते हैं। जो 100 टॉप होंगे, क्योंकि जो एंडिंग जो मिनिमम जो होता है बेसिकली ये इट्स मैक्सिमम, ये चीज़ जो है आप हमेशा देखोगे अपने उसमें क्लोजिंग मार्क्स में कि आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है मैक्सिमम की, ठीक है, एक होती है मिनिमम की। ठीक है। ठीक है। तो मिनिमम जो होगा वो आपके पास होगा ये, सही है, और मैक्सिमम जो होगा वो है आपके पास ऐसे। ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है, दिस इज द क्लोजिंग मार्क्स। ठीक है। अगर इससे नीचे आती है तो आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये समझने की थी। अब आपका दूसरी चीज समझने की ये है कि भाई व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एडमिशंस। क्राइटेरिया कुछ भी नहीं, क्राइटेरिया ये है कि सिंपली यू हैव टू क्लियर योर मैट्रिक एग्जाम्स। ठीक है। आपने जस्ट अपने मैट्रिक एग्जाम्स को क्लियर करना है। अब जितनी परसेंटेज आती है कॉलेज उस हिसाब से आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप प्रेफर कर रहे हो कि भाई आपकी 60 आई है तो भाई आपको कोई अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लोजिंग मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इस ईयर का क्लोजिंग मार्क्स क्या जनरेट होता है। बट क्राइटेरिया एडमिशन का जो है, जो आप एलिजिबल हो जाओगे, सही, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिंपल कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है। सही है, मैट्रिक पास होना चाहिए। अब दो तीन
एक तो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात कुछ यूँ है कि सिलेक्टिंग अ कॉलेज, ठीक है, सिलेक्टिंग अ कॉलेज, ठीक है। आजकल जो है कॉलेज की सिलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कॉलेज को किस तरीके से सिलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसके बताऊँ कितने मार्क्स आए हैं, जिसके 620 मार्क्स आए हैं, 620 मार्क्स आए हैं उसके, तो वो बच्चा भाई, उसकी कोई ना कोई तो सिलेक्शंस होंगी कि भाई वो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। तो सिंपली यहाँ पर ये है कि पहला पॉइंट लाजमी ध्यान पे रखना, ठीक है, कि आपके जितने मार्क्स हैं, सही है, आप उससे या फिर देखो एडमिशन के चांसेस किस किस तरीके से हो सकते हैं आपके। पहली बात कि भाई आपने क्लोजिंग देखनी है अपनी, कि क्लोजिंग में अगर आपका एक कॉलेज है जो आपका एज अ फेवरेट कॉलेज है, ठीक है, एक फेवरेट कॉलेज है आपका, और वहाँ पे मतलब कि 615 मार्क्स वहाँ की क्लोजिंग आ रही है और आपके 620 मार्क्स हैं, तो हाईली चांसेबल है कि भाई आप इस कॉलेज का नाम अपने जो है फॉर्म में लिख सकते हो। अगर देखो यार, अगर किसी कॉलेज का जो क्लोजिंग आ रही है वो 635, वो फेवरेट कॉलेज आपका है और आपके 620 है, फिर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 50% चांसेस होते हैं कि भाई आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपका 650 फेवरेट कॉलेज का क्लोजिंग मार्क्स चल रहा है और आपके 620 आए हुए हैं, तो यहाँ पे चांसेस कुछ भी नहीं है, 0% है। इतने ज़्यादा जो है डिफरेंसेस पे कभी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता, ठीक है, तो चांसेस नहीं है। हाँ, अगर उस कॉलेज का क्लोजिंग बेसिकली क्या है कि उस कॉलेज का क्लोजिंग बहुत ही कम है, मतलब कि आपका फॉर एग्जांपल 560 क्लोजिंग है और आपके 620 आए हुए हैं, तो भाई यहाँ पे आपका एडमिशन 100% होगा, ठीक है। अगर 560 क्लोजिंग है आपके फेवरेट कॉलेज का और आपके 620 मार्क्स आए हुए हैं, तो 100% आपका एडमिशन वहाँ पर होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन किस तरीके से करनी है आपने, ये बात तो मैंने बता दी कि भाई इतने इतने मार्क्स में आपका एडमिशन कैसे होता है और कैसे आपने चूज करना है। अब सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई जो जो उनके फेवरेट होते हैं, जैसे कि भाई आदम जी हो गया, ठीक है, गर्ल्स के लिए PCHS कॉलेजेस हो गया, ठीक है, आदम जी हो गया बॉयज़ के लिए, फिर उसके बाद दिल्ली कॉलेज हो गया, फिर डीजे हो गया, सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस लिख देते हैं एक साथ। वो समझते हैं कि भाई हमारे मार्क्स तो ऑब्वियसली बात है, उनके मार्क्स भी कम होते हैं, हमारे मार्क्स तो कम है, मगर फिर भी लिख देते हैं, पाँच के पाँच, पाँच कॉलम्स होते हैं, पाँच के पाँच लिख देते हैं, उससे ये होगा किसी एक में तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप ऐसी मिस्टेक करते हो तो होता क्या है कि भाई इन मिस्टेक के बिना पर आपको कोई से भी XYZ आपके करीबी, मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हो, जो आपकी यहाँ पे रहाइश है, उसके कोई करीबी कॉलेज में आपको डाल दिया जाता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि भाई किस कॉलेज में इस बच्चे को डाला जाए। क्योंकि कैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक बच्चे का एक कॉलेज है, जैसे कि भाई दिल्ली कॉलेज है, या बल्कि हम दिल्ली छोड़ देते हैं, आदम जी कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे 7:30 क्लोजिंग है, ठीक है। तो आदम जी की अगर 7:30 क्लोजिंग है और आपकी भाई आ रही है तकरीबन जो है 650, आपके 650 मार्क्स आए हुए हैं, आपने क्या किया, आपने पहले पर आदम जी लिख दिया, ठीक है, आपने इसमें कोई भाई आपने आदम जी डीजे, हालांकि वो आपकी क्लोजिंग से मैच नहीं करता। हाँ, अगर आपके मार्क्स कुछ इस तरीके के हैं 700 कुछ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगर 650 है और आपके थोड़े बहुत मतलब कम होते हैं, 650 से 640, 630, 650 क्लोजिंग है, अगर 640 30 होता है, हाँ, तो भाई फिर कुछ हो सकता है, फिर जो है कुछ 50% चांसेस होते हैं हो जाए। अगर आपके कॉलेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिराजुद्दौला हो गया, जना कॉलेज हो गया, इन सब के कॉलेज है जहाँ पे क्लोजिंग 560 540 और आपके 620 मार्क्स हैं, ठीक है, तो 100% उसमें, क्योंकि आपकी बेसिकली आपके मार्क्स ज्यादा है उनकी क्लोजिंग से, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 100% चांसेस, बट जहाँ पे उनकी क्लोजिंग ज्यादा, आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम है, 50% चांसेस होता है, और जहाँ पे उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, मतलब कि भाई उनके मार्क्स 730 क्लोजिंग है तो आपके भाई 650 है मार्क्स, ठीक है, तो वहां पे एडमिशन हो ही नहीं सकता, 0% चांस है। तो ये मैं बात बता रहा था। बाकी सिलेक्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपने वो कॉलेज सेलेक्ट करना होता है कि भाई जिससे आपका भाई एक तरीके से जो है ना आसानी हो जाए। तो आप सबसे पहले अपना एक कोई फेवरेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है, एक फेवरेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो, जैसे कि गर्ल्स के लिए फेवरेट कॉलेज हो सकता है PCHS, ठीक है, या फिर ST लॉरेंस हो जाएगा, ये दो ही कॉलेज होते हैं, ठीक है। बॉयज़ के लिए क्या है, बॉयज़ के लिए जो होगा वो होगा आदम जी और डीजे, ठीक है, ये फेवरेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो। बेशक मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग क्या चल रही है, क्लोजिंग आपकी चल रही है 660, सही है, क्लोजिंग आपकी क्या चल रही है 660। पहले पे आपने अपना फेवरेट कॉलेज लिख दिया, सेकंड पे क्या करो, सेकंड पे जैसे कि भाई इन सब की क्लोजिंग 700 कुछ अबव पे जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके कॉलेज की क्लोजिंग क्या होगी, इस साल कॉलेज की क्लोजिंग क्या होगी,
हम सिर्फ इस तरीके से लगा सकते हैं कि हम पिछले साल का देखते हैं, जैसे कि भाई अभी 2021 का है तो हम अपना लास्ट क्लोजिंग देख लेंगे 2020 में क्या हुई थी, 2019 में क्या हुई थी, उससे आइडिया हो जाता है कि कितने मार्क्स का डिफरेंस होगा कि इस बार आ सकता है नया, क्योंकि हर साल एक नई जो है अपना क्लोजिंग मार्क्स आता है, तो उसमें तकरीबन जो है 10 से 15 मार्क्स अबव होते हैं, 10 मार्क्स ले लो, इस तरीके से अबव होते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली बार अगर 740 पे क्लोज हुआ है कोई कॉलेज, तो अब उससे बाद जो है 750 750 55 पर हो सकता है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यार पहला कॉलेज आपने यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, पहला कॉलेज आपने सिर्फ फेवरेट लिख दिया। अब दूसरा कॉलेज जैसे कि भाई ये चारों कॉलेज अप्रॉक्स 700 पर ही, तकरीबन 680 690 पर ही क्लोज होते हैं, ये सारे 680 690 700 720 पे ही सारे क्लोज होते हैं। एक लिख दिया आपने अपने हिसाब से फेवरेट, सेकंड भी आप कोई फेवरेट लिख दो, बट वो फेवरेट कॉलेज ऐसा होना चाहिए कि भाई वो अप्रॉक्स आपका जो है, जैसे कि भाई तकरीबन जो वो कॉलेज हो वो 780 वाले क्लोजिंग मार्क्स पे हो। सही है, 780 का क्लोजिंग मार्क्स है, जो भी कॉलेज का 780 क्लोजिंग मार्क्स हो आप वहां पे कर लो, क्योंकि आपके मार्क्स क्या आए हुए हैं, ये आपके क्लोज, सही है, ये आपके बेसिकली मार्क्स है। सही है, ये आपके मार्क्स 660। सबसे पहले आपने मोस्ट फेवरेट ले लिया, जो आपका होता है भाई मोस्ट फेवरेट कॉलेज, जिनकी हर की मतलब की ख्वाहिश होती है कि वो इन कॉलेजेस में जाए। ठीक है, पीसीएचएस में, एसटी लॉरेंस में, अगर आपकी भाई ऑब्वियसली बात है इस परसेंटेज से लाए कर रहा है, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है एडमिशन आपका हो ही जाएगा, क्योंकि भाई जब यहाँ पे आपके मार्क्स 720 आए हुए हैं और इनकी इनमें से जैसे कि भाई बॉयज में अगर आदम जी में क्लोजिंग 710 है तो आपका इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पे डीजे में आपकी क्लोजिंग कुछ 680 पर है, ठीक है, फील्ड के हिसाब से होती है क्लोजिंग के भाई, मेडिकल की क्या है, इंजीनियरिंग की क्या है, उस हिसाब से तो यहाँ पे अगर हुई तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता फिर भी आप मोस्ट फेवरेट कॉलेज पहले नंबर पे लिख दो अपना, उसके बाद एक फेवरेट कॉलेज लिख दो जो कि भाई क्या हो कि आपके भाई 680 मार्क्स वाला कॉलेज देखो आपके भाई, आपकी फील्ड जो है, सबसे पहले तो भाई फील्ड चूज करना कि तो आपको फील्ड कौन सी लेनी है, प्री इंजीनियरिंग लेनी है, मेडिकल लेनी है, फिर उसके अंदर कॉलेजेस देखना, और फिर 680 मार्क्स या फिर कुछ इस तरह का अपने मार्क्स से 10-20 कम वाले, मतलब कि 10-20 ज्यादा वाले, सॉरी कम बोल रहा हूँ, 10-20 ज्यादा वाले, जैसे कि भाई 660 मार्क्स आए हुए हैं ना, सही है, तो आपके तकरीबन वहाँ पे क्लोजिंग 680 भी हो तो 50% चांसेस होते हैं कि आपका एक फेवरेट कॉलेज चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, थर्ड फोर्थ फाइव पर ऐसे कॉलेज लिखना। ठीक है, थर्ड पर समझा रहा हूँ, फोर्थ पर एंड फिफ्थ पर ऐसे कॉलेजेस लिखना जो आपके क्लोजिंग मार्क्स से जो है कम हो। जैसे कि भाई यहाँ पे आपके मार्क्स 660 तो हैं, बट क्लोजिंग क्या आई हुई है 580 590। ठीक है, ये तीन कॉलेज जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिस्ट पे आपने ये तीन कॉलेजेस के नाम लिखने हैं जिनके आपके मार्क्स से कम क्लोजिंग पर एडमिशंस हो रहे हो, उनको लिखना है। क्यों इसलिए लिखना है, क्योंकि आपका अगर मोस्ट फेवरेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता ड्यू टू योर मार्क्स, तो आपका फिर फेवरेट कॉलेज देखा जाएगा कि फेवरेट कॉलेज में 50% चांसेस है एडमिशन के, अगर वहां पे भी नहीं हो पाता तो ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की कैटेगरीज हैं जहां पे आपने कम क्लोजिंग पे लिखा हुआ है, जैसे कि भाई आपका 660 मार्क्स थे आपके मैट्रिक में, तो यहाँ पे अगर 580 590 या फिर 600 की भी क्लोजिंग हो रही है कॉलेजेस की, ठीक है, तो वहां पे आपको 100% चांसेस है कि एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप सिलेक्टिंग का कॉलेज इस तरीके से नहीं करते हो, तो मसला क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सारे कॉलेज भाई ऐसे लिख दिए जो आपकी मार्क्स से ज्यादा ही है, जैसे कि भाई आपका जो है मार्क्स 660 मार्क्स है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिख दिया आदम जी, ठीक है, सेकंड पे लिख दिया आपने डीजे, थर्ड पे लिख दिया आपने दिल्ली, ठीक है, फोर्थ पे लिख दिया आपने फॉरमैन, ठीक है, और फिफ्थ पे आपने लिख दिया, इस तरीके से आपने भाई ये 4-5 कॉलेज के नाम लिख दिए, ये क्वेश्चन कॉलेज। ठीक है, ये 5 कॉलेजेस के आपने नाम लिख दिए, आपके मार्क्स क्या है 660। ठीक है, अब इनकी क्लोजिंग क्या हुई है, इनकी क्लोजिंग हो गई, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 740 पे क्लोज हुआ, इनकी क्लोजिंग हो गया, सही है, 720 पर, सही है, इनकी क्लोजिंग हो गई 690 पर, सही है, इनकी क्लोजिंग हो गई 685 पर, और इनकी क्लोजिंग हो गई 700 पर। ठीक है, एक हिसाब लगा लिया मैंने, सही है, इन सब की क्लोजिंग हो गई। तो यार ऐसे में क्या होता है कि भाई ये तो मैंने एक, ऐसे में बेसिकली मसला क्या होता है, ऐसे में मसला ये होता है कि इन जैसे ये कॉलेज है और ये कॉलेज है, हाँ, इनमें तो आपके भाई होंगे चांसेस कि आपका 50-50% जो है चांसेस 50% एडमिशन हो जाए, जो आपने मतलब कि ये कॉलेज का नाम मैंने वो लिखा है जो आपने अपने एडमिशन के फॉर्म पे 5 कॉलेज के नाम लिखने होते हैं वो आपने लिख दिया, उसकी क्लोजिंग यही थी। अब ये दिल्ली और फॉर्मैन क्योंकि ये आपका 660 मार्क्स है, अब ये 685 है 690 है, ठीक है, 50% चांसेस है कि एडमिशन हो जाए, बट होता क्या है कि भाई ये देखो 700 पर है, कभी भी नहीं हो सकता, 720 पे नहीं हो सकता, 740 पे कभी भी, कहता है 0% चांस।
तो अब बच्चे क्या करते हैं, जो सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा मशहूर कॉलेजेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब के नाम वाले कॉलेजेस होते हैं, जिनके भाई नाम है ज़्यादा, हालांकि उनकी परसेंटेज भी उतनी नहीं होती, सही है, उनके मार्क्स भी उतने नहीं होते, वो उनके नाम 5 के 5 लिख देते हैं। तो मसला इधर ये होता है कि भाई इन कॉलेजेस में वो फिर जब आपका क्लोजिंग चेक करते हैं, जैसे आपके 660 आए हुए हैं, ठीक है, और वहां पे क्लोजिंग हुई भी होती है 740, 720 या 690 पे भी आपकी लक बेस होती है, 690 और 685 पे भी, और 700, तो उनको अब समझ नहीं आता कि आपको ये जो आपने सेलेक्ट किए हैं कॉलेज, वो उसकी बेस पे जो आपके मार्क्स हैं उस पर किस कॉलेज में डालेंगे, क्योंकि आपकी सिलेक्शन ही गलत की हुई है अपनी, आपके क्लोजिंग ही नहीं आ रहा है। तो वो फिर आपको क्या करते हैं, वो कई भी ऑल्टरनेट कॉलेजेस में आपको भेज देते हैं, कोई भी कॉलेज होता है वो, वहां आपको वो भेज देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि सिलेक्टिंग का कॉलेज करने के लिए सबसे पहले अपना मोस्ट फेवरेट कॉलेज लिखो, ठीक है। आपके 660 मार्क्स आए हैं, मोस्ट फेवरेट कॉलेज मैं जानता हूँ कि भाई इनमें से ये 700 वाले ही कैटेगरीज में, बट आपकी ख्वाहिश पूरी रहेगी कि जो आप मोस्ट फेवरेट कॉलेज लिखना चाहते हो वो लिखो। उसके बाद एक फेवरेट कॉलेज लिखो कि भाई वो आपका मतलब कि सेकंड प्रियोरिटी है, दिस इज योर फर्स्ट प्रियोरिटी, दिस इज योर सेकंड प्रियोरिटी, जिसमें भाई 680 मार्क्स तकरीबन क्लोजिंग होने चाहिए उस कॉलेज के, ठीक है, 680 मार्क्स क्लोजिंग होने चाहिए, सही है। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे ऐसे कॉलेज लिखो जिसके मार्क क्लोजिंग जो हो वो आपके मार्क्स से कम हो, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन में, क्योंकि आपने जो सेलेक्ट किया है आपको उन्हीं में से पिक करके आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर सारी कॉलेज अपने मार्क्स से ज्यादा लिखोगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलता, वो आपको ऑल्टरनेट कॉलेजेस में भेज देते हैं, फिर आप वहां पे अपनी जो है ट्रांसफरिंग करा रहे होते हो या करा रहे होते हो, फिर आपको वो बहुत मतलब मुश्किलात होती है। तो ये प्रोसीजर को फॉलो करो और इजीली काम हो जाएगा। अब इसके बाद भाई कुछ लास्ट ईयर के देख लेते हैं कि भाई लास्ट ईयर क्या था। तो आ जाओ, ठीक है। तो जैसे कि भाई ये कंप्यूटर कंप्यूटर मेल है, ठीक है, तो कंप्यूटर मेल है यहाँ पर, तो कंप्यूटर मेल है, जैसे कि आदम जी कॉलेज जो है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम मतलब कि इतना मतलब कि स्टूडेंट सबसे फर्स्ट मतलब जो होगा वो 768 पर है। पहला बच्चे जो यहाँ पे हाईएस्ट जो मार्क्स आए हुए हैं, मतलब कि जो एडमिशन जिसका हुआ है मैक्सिमम 1 पे, वो 768 पर है। अब जितने मतलब कि ये इस कॉलेज में मतलब 100 सीट होगी, तो उस हिसाब से मतलब कि 67, 66, 65, 100 बच्चों की यहाँ तक मिनिमम जो लास्ट मतलब बच्चा होगा क्योंकि यहाँ तक मतलब कि इतनी पे ये क्लोज हुआ, तो 713 इज अ क्लोजिंग, सही है। अब ये बेसिकली क्या है, ये 18 का है, सही है। अब ये लास्ट ईयर वाला है, जैसे कि लास्ट से लास्ट 18 वाला है, ठीक है। तो 19 में हमने जस्ट ऐसी इसका जो है एक ओवरव्यू लिया था कि भाई क्या क्लोजिंग हो सकती है, जैसे कि भाई 713 क्लोजिंग यहाँ पर है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो क्लोजिंग चल रही है आदम जी की, तो वो है 747, ठीक है। 794 पे बेसिकली मिनिमम बच्चा आया था जिसके 794 मार्क्स थे, और 747, तो इसी तरीके से मतलब कि देख लो कि 713 है, यहाँ पे 7, ये बेसिकली 2020 का है, सही है। और इसी से ही मतलब आप लोग जो अभी देखोगे अपना, जो अगर वैसे तो अभी न्यू आएगा, बट अगर अपनी वैसे अभी नहीं कहा जा सकता कि भाई क्या क्लोजिंग होगी, बच्चे पूछ रहे होते हैं सर इस बार क्लोजिंग क्या होंगी, ठीक है। मगर मैं फिर भी बताता हूँ कि ऐसे पता नहीं चलता जब तक कि भाई बोर्ड ऑफिशियल जो है वो एक प्रॉपर जनरेट कट ऑफ मार्क्स नहीं करते। मगर आप अपने आप को चेक करने के लिए, जब आपके रिजल्ट आ जाए, अपने आप को चेक करने के लिए आप 2020 की लास्ट ईयर की देख सकते हो, ठीक है, जो कि मैं अपने पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाकर आप देख सकते हो 2020 का। जस्ट मतलब कि ऐसे ही अपना एक माइंड सेट बनाने के लिए, क्योंकि माइंड सेट बहुत जरूरी होता है कि मैंने वो 5 कॉलेज कौन से सिलेक्ट करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि भाई पहले आप सिलेक्ट करो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेवरेट, फिर फेवरेट कॉलेज जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, फिर 3 कॉलेज ऐसे सिलेक्ट करो जिसकी क्लोजिंग क्या हो, आपके मार्क्स से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 660 मार्क्स आए हुए हैं मैट्रिक में, और ये 630 मार्क्स है इस्लामिया में, कंप्यूटर में, मेल में, तो आप इसका नाम थर्ड प्रायोरिटी पे डाल दो। आप 660 मार्क्स आए हुए हैं, सही है, और यहाँ पे आपका नेशनल कॉलेज मॉर्निंग में जो है 640 पर है, आप इसका नाम फोर्थ पे डाल दो, ठीक है। और वैसे सेकंड प्रायोरिटी कॉलेज कौन सा होता है, जैसे कि भाई आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आदम जी डाल दिया, 713 पर है, हालांकि आपके 660 आए हुए हैं, आपकी बस ख्वाहिश है कि डाल दो, क्या पता लक काम कर जाए, आपने पहला डाल दिया। सेकंड में भाई आपकी जो आए हुए वो 660 आए हुए हैं, हाँ, और यहाँ पे आपकी क्लोजिंग जो है गवर्नमेंट पीसीएचएस एजुकेशन फाउंडेशन की 666 है, तो आप ये डाल दो, ठीक है। 6, 7, 10 मार्क्स का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, 50% चांसेस हो जाते हैं कि एडमिशन हो जाए, सेकंड प्रायोरिटी आपका। थर्ड फोर्थ फाइव में ऐसे डालो कि 660 से आपके कम कॉलेज हो, जैसे कि भाई आपका जामिया मिलिया डिग्री कॉलेज हो गया, नेशनल कॉलेज हो गया, ठीक है। फिर उस तरह से आप ये जिना कॉलेज जो है वो उसको डाल सकते हो 623 पे। तो इस तरीके से आप अपने कॉलेज की सिलेक्शंस को कर सकते हो। और बाकी भाई आप 2020 का जो बेसिकली आप सीके प्लेटफॉर्म्स है आप उसको देख सकते हो, डिफरेंस हमेशा आता है। और मैं तो इतनी मतलब अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक कोई जो है सीके फॉर्म्स बेसिकली जो है उसके क्लोजिंग मार्क्स जनरेट नहीं हुए, बट आप इसको अपने पुराने से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि भाई जब 19 में एडमिशन होता है हमने 18 का देखा था, ठीक है, तो भाई 713 थे इनके मिनिमम मार्क्स। और फिर जब मतलब कि हम इसमें आए, क्या बोलते हैं अपना 2020 में आए, तो फिर यहाँ पर जो है एक और शीट जनरेट हुई 2020 में, हम 19 का देख सकते हैं, ठीक है, 19 वाला। बट 2020 का फिर लिस्ट आई थी 2020 वाली, सही है, जिसमें आपका 747 मिनिमम था। अब इससे मतलब कि 2021 में जो आता है इससे 10 नंबर ज्यादा
हो सकता है मतलब कि 750 पे क्लोज हो जाएगा, 755 पे क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से क्लोजिंग हो सकती है इस साल की। बट अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या क्लोजिंग होगी क्या नहीं हो सकती। अच्छा, अदर बोर्ड्स वाले जो बच्चे होते हैं, इतना तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अदर बोर्ड वाले बच्चे होते हैं जैसे कि ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, सही है, उनके लिए जो होता है, उनके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म जनरेट नहीं होता, ठीक है। उनको जो है, उनके लिए क्या आता है, उनके लिए एक फॉर्म आता है, ठीक है। आपने वो फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना होता है। ऑल अदर बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ। और फिर उनके साथ एक जो है, एक मार्किंग मतलब एक क्लोजिंग का कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए भी आता है कि आप अपनी क्लोजिंग को कैलकुलेट करो। मतलब ओ लेवल्स वाले किस तरीके से अपनी क्लोजिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ऑप्शंस आते हैं कि वो अपनी क्लोजिंग को कैलकुलेट करके उस हिसाब से फिर अपने ये फॉर्म को फिल करें और फिर जो है ये जो नाम मैंने जिस तरीके से आपको बताया था वो नाम लिखें। तो आप लोगों के लिए जो अदर बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए कोई ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है। इस बार का प्रोसीजर मुझे आइडिया नहीं है कि इस बार का क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि इस बार एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की है सीकैप की तरफ से, जो कि हो चुकी है कंप्लीट, मतलब कि लाइव हो चुकी है। बट जैसी रिजल्ट आता है उसके बाद ही आइडिया होगा कि इस बार जो अदर बोर्ड्स वाले हैं वो भी वहीं पर ही, मतलब उनका ऑप्शन है या फिर उनके लिए, मगर हमेशा से यही होता आ रहा है कि एक फॉर्म आता है अदर बोर्ड वालों के लिए जो कि वहाँ पे सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी कभी कभार देखें बहुत सारे जो है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि एक साथ बच्चे जो है सारे मतलब कि स्टार्ट होते हैं एडमिशन्स करना, तो वेबसाइट्स मतलब कि सर्वर जो होती है वो डाउन हो जाती है मोस्टली। तो भाई अगर वो आपको 2-3 दिन का टाइम देते हैं कि भाई इतने 3 दिन में मतलब कि ये आपकी वेबसाइट, ये बेसिकली एडमिशन फॉर्म जो है वो आपका मतलब कि डेट्स खत्म हो जाएंगी, तो परेशान नहीं होना। अगर भाई उनकी तरफ से ये होता है कि ज्यादातर मोस्ट मैंने हमेशा ये देखा है कि वेबसाइट हमेशा जो है स्लो ब्राउजिंग का शिकार हो जाती है, वेबसाइट ऑन नहीं हो रही होती, तो उसमें ये होता है कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी जो है डेट्स को 4-5 दिन अगर ये इश्यूज आते हैं तो वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट मतलब मैंने आज आप लोगों से बात करी है सीकैप फॉर्म से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक फिर लेंगे, उस पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतनी मेहनत करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है भाई, कुछ मेहनत का मतलब कि मैं आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहा, बट सिंपली ये है कि यार इतनी मेहनत के बाद इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस जरूर कर देना कि भाई आप लोगों की हेल्प इसी तरीके से मैं करता रहा हूँ, ठीक है। और लाइक का कुछ एम रख लेते हैं, 100 लाइक करा देना यार, कि भाई इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 100 लाइक ही मांगा है, कर दो यार। चलो ठीक है, हाफिज़।